बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्पलरी है ये। इतना पहली बार सबसे बड़ा, सबसे ऊंचे हाइट का टावर इंडिया में डिमोलिश करना पड़ रहा है, वो भी नोएडा जैसे जगह पे जहाँ पे इतनी आबादी है, और इसके इतने असर होगा। कुतुब मीनार से ऊंचा है, और आप सोचिए एक 32 मंजिला, एक 30 मंजिला, 9 सेकंड तक का ये टाइम फ्रेम है, जब पूरी तरह से वो हिस्सा जो मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा है ट्विन टावर का जमींदोज हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ सवाल उन तमाम बिल्डर्स के ऊपर भी उठेंगे जो अपनी मनमानी करते हैं नोएडा, राजधानी दिल्ली या देश के अलग अलग हिस्सों में, और सवाल उन अधिकारियों को लेकर भी उठेंगे जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा था, और उस खेल में क्या वो भी शामिल थे? क्या किसी भी तरह की इंक्वायरी होगी? आम जनता ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि वहां पर जिन लोगों ने अपने पैसे लगाए हैं वो आज की तारीख में दूसरों की गलती को भुगतने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो कुछ होटल में एक दिन बिताने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कई लोगों का इंतजाम टास्क फोर्स कर रही है, जिन्हें व्हाट्सएप से जानकारी दी जाएगी। देखिए, उनको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे, और कुछ लोग तो अपने आप ही अपने जगहों पे जहां जाना चाहते हैं, जहां उनके रिलेटिव्स हैं या कोई होटल्स बुक किए होंगे आसपास के, वो अपने आप निकल गए हैं। अदरवाइज हमने यहाँ पे 2 सोसाइटीज हैं, पार्श्वनाथ और सिल्वर सिटी, उनके आरडब्ल्यू से मीटिंग्स करके उनका बैंक्वेट हॉल्स और जितने भी उनके रूम्स हैं वहां पे जो अपने होते हैं इनके, वो अरेंज किए हैं। खाने का सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन तक उन्होंने खुद ही अरेंज किया है। दे हैव बीन वेरी काइंड। सारा उन्होंने अरेंजमेंट, बैठने का, कुर्सियां, गद्दे, इवन कई ऐसे लोग हो गए जो पूरी तरह इतना 12-12 घंटे बैठ ना पाए, उनके लिए गद्दे और बेड्स भी लगा दिए गए हैं। वहां जाके उनकी पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास है, जो हम उनको कन्वे किया है कि इतने लोग आने के चांसेस हैं। बिल्डिंग को गिराते वक्त नोएडा के निजाम ने बड़े एहतियात बरते हैं। खास तौर पर ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई। इंस्ट्रक्शन ये मिले कि हमें 28 की सुबह 7 बजे के पहले निकल जाना है, और सारे डोर्स पे लिखा होना चाहिए कि आप लोग लीव कर चुके हैं। गार्ड को भी बता देना है, टावर कैप्टन को, कि आप जा चुके हैं। और अगल बगल की सोसाइटीज में रहने की जगह बनाई गई है कि जिनके पास मतलब अगल बगल लोग नहीं है जहां वो शिफ्ट कर सके, वो वहां जाके रह सकते हैं। 28 अगस्त को ऐसे बीतेगा एमरल्ड कोर्ट के निवासियों का दिन। तो सुबह 7 बजे एमरल्ड कोर्ट के निवासी सोसाइटी खाली कर देंगे। सुबह 7:10 पर सिक्योरिटी टीम पूरी बिल्डिंग का मुआयना करेगी। सुबह 7:20 पर पूरी बिल्डिंग की बिजली काट दी जाएगी। सुबह 7:30 बजे लिफ्ट बंद कर दी जाएगी और पानी का सप्लाई भी बंद कर दिया जाएगा। शाम 4:30 बजे लिफ्ट दोबारा चलनी शुरू होगी। शाम 5 बजे पानी और बिजली की सुचारू सप्लाई शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद यहाँ के निवासी अपने अपने घर लौट जाएंगे। 7 बजे तक का है। 7 बजे के बाद हमारी टास्क फोर्स की टीम और हमारे मेंटेनेंस के लोग और सिक्योरिटी के लोग हर एक टावर के हर एक मकान को पर्सनली विजिट करेंगे। देखा जाएगा कि वहां पे कोई रह नहीं गया है, और इनको एक स्टिकर दे दिया गया है जो वो अपने लॉक पे या अपने दरवाजे पे लगा के जाएंगे दैट वी हैव इवैक्यूएटेड। एक तरफ तो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इस ट्विन टावर को गिराने के लिए अदालत के आदेश को अमली जामा पहनाया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग को गिराने का वक्त नजदीक आ रहा है, यहाँ आसपास रहने वाले लोग और इस बिल्डिंग से बेहद नजदीकी रिश्ता रखने वाले लोगों के जज्बात भी निकल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, जो आप रिकॉर्ड कीजिए, हम लोगों ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई जमीन जायदाद बेच के यहाँ फ्लैट लिया था कि आराम से रह सकेंगे। और जो सबसे बड़ा बिल्डर था इस समय का नोएडा के जो सबसे बड़े बिल्डर को हमने पैसे दे के फ्लैट खरीदे थे, सारी जिंदगी की कमाई लगा के। हम सोचते थे कि अब जिंदगी अच्छी बीतेगी, लेकिन अभी तो काफी टेंशन है। आसपास की इमारत को पर्दे से ढक दिया गया है ताकि धूल गर्दा और ब्लास्ट के बाद गिरने वाले कंकड़ कम से कम नुकसान पहुंचा सके। खतरा सिर्फ ब्लास्ट के वक्त का नहीं है, खतरा ब्लास्ट के साइड इफेक्ट का भी है। लोगों को लग रहा है कि ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग कमजोर हो सकती है। ऐसे में भूकंप के वक्त आने वाले वक्त में बड़ा नुकसान हो सकता है। इंसान के साथ आसपास के जानवरों के लिए भी ये ब्लास्ट आफत लाने वाला है।
ऐसे में कई एनजीओ एक्टिव हो गए हैं, जो बेजुबान जानवरों की मदद के लिए आगे आए। और आज मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ, ये इंसानियत की मिसाल है। ये तमाम सारे स्ट्रीट डॉग एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी और एटीएस के आसपास घूमते थे और इसी सोसाइटी के रहने वाले लोग उनको खाना खिलाते थे। अब जब लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं उनकी जान को खतरा ना हो, ये तमाम रेसिडेंट सामने आए, आपस में बातचीत की, एनजीओ को खबर दी, अस्पतालों से गाड़ियां बुलवाई और अब उन स्ट्रीट डॉग को पकड़ के यहाँ से ले जाया जा रहा है। इन्हें पेट बोर्डिंग में रखा जाएगा, अस्पताल में रखा जाएगा और इनका पूरा ख्याल जो है वो वही एनजीओ रखेगी। ये तमाम सारे यहाँ के लोग रखेंगे। जाने से पहले ब्लास्ट में कहीं किसी इस स्ट्रीट डॉग को नुकसान ना हो, चोट ना पहुंचे, इसीलिए एक कवायद यहाँ के जो रहवासी हैं, जो रेसिडेंट हैं, जिनको घर खाली करना है, उन्होंने शुरू किया। एक एम्बुलेंस वहां है, जानवरों को पकड़ के ले जा रही है और यहाँ पर भी जितने पेट डॉग्स थे वो उन सबको पकड़ के ले जा रही है। बहरहाल सुरक्षा के मद्देनजर हर संभव कोशिश की जा चुकी है। बस सबको चिंता है कि सब सही सलामत हो जाए, कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि बात घर की है जिसे बनाने में जिंदगी बीत जाती है। बात उस छत की है जिसके नीचे परिवार बसता है। आज तक ब्यूरो।